ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि शास्त्रों में 5 प्रकार के ऋण कहे गए हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण, ये क्या है और मोक्ष मार्ग में इनका क्या महत्व है। अब सबसे पहले तो समझ लो, ऋण का मतलब है कर्ज। जैसे हमने बैंक से कोई लोन लिया, 1 लाख रुपये का लोन लिया, तो 1 लाख रुपया हमारे ऊपर बैंक का कर्ज है। किसी व्यक्ति से अगर हमने लिया है तो उस व्यक्ति का हमारे ऊपर 1 लाख का कर्ज है। वह कर्ज हमें चुकाना पड़ेगा। और जो भी लोन है, जो भी कर्ज है, वह चुकाते वक्त क्या नियम है, उस चुकाने का नियम क्या है। अपने तरीके से चुकाओ, ये तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चुकाओ, आपकी जितनी पहुंच है उतना चुकाओ। क्योंकि अगर पूरी पहुंच होती तो लोन लेते ही क्यों। इतना सामर्थ्य नहीं है कि एक साथ चुका सके। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, हफ्ता करके हम उसको चुकाते हैं। और तब क्या करना पड़ता है कि चुकाते वक्त उसका ब्याज भी हमें देना पड़ता है। माने जितना कर्ज है उससे ज़्यादा हमें उसको वापस लौटाना पड़ता है। ये व्यवहार का भी नियम है, ये प्रकृति का भी नियम है, ये परमात्मा का भी नियम है। प्रकृति का नियम क्या है, जैसे समझो आपने प्रकृति के लिए, पंचमहाभूतों के लिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके लिए कुछ भी किया बिना स्वार्थ के, सिर्फ उपकार के हेतु से कुछ किया, तो प्रकृति वह आपको वापस लौटाएगी और ब्याज सहित लौटाएगी। और प्रकृति का ब्याज तो 1000 गुना होता है। आपने पृथ्वी पर कोई उपकार किया तो 1000 गुना वह वापस करेगी। आपने वायु पर उपकार किया, माने वायु की शुद्धि की समझ लो, यज्ञ, याग या धूप, दीप इत्यादि सुगंध फैलाकर वायु की शुद्धि की आपने, तो वह वायु उस शुद्धि के बदले में आपको 1000 गुना फायदा पहुंचाएगा। 1000 गुना देगा मतलब 1000 गुना फायदा पहुंचाएगा। ये कुदरत का नियम है। इसलिए स्वामी अखंडानंद जी महाराज हमारे वेदांत के बहुत प्रखर ज्ञानी भक्त हो गए, वृंदावन में थे। उन्होंने एक जगह लिखा है, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही इसकी बात भी की थी, कि आप किसी को 10 रुपया भी दोगे तो वह 3 दिन में आपको 100 गुना होकर वापस लौटेगा। दान अगर आपने योग्य पात्र को दिया है, किसी साधु, संत या जरूरतमंद को, तो वह 1000 गुना वापस, 100 गुना होकर वापस लौटेगा। उसने कहा कि मुझे तो लौटा है उसी दिन, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में। हो सकता है किसी को और ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन लौटता जरूर है। क्यों ज़्यादा होकर लौटता है? क्योंकि उसका ब्याज लगता है। अब मूल बात पर आओ। हमने कर्ज लिया है, 5 एलिमेंट से हमने कर्ज लिया है। हमारे ऊपर देवों का ऋण है। देवों ने हमारे ऊपर बहुत सारी कृपाएं कर रखी है, पहले भी की थी, आज भी कर रखी है। सूर्य देवता की कृपा न होती, आदित्य देवता की कृपा न होती तो हमारी आंख देख नहीं पाती। हमारे आंख के अधिष्ठातृ देवता आदित्य है। हमारे हाथ के अधिष्ठातृ देवता इंद्र है। इसलिए देखो, यज्ञ में कहते हैं ना, इंद्राय स्वाहा, ऐसा करके। हमारे पांव के अधिष्ठातृ देवता विष्णु है। हमारे वाणी के अधिष्ठातृ देवता अग्नि है। हमारे कान के अधिष्ठातृ देवता दिग देवता है। इन सब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। अगर कोई देवता हमसे रूठ जाए, माने अपनी सामर्थ्य खींच ले, तो आँख होते हुए भी हम नहीं देख पाएंगे। हमारे यहाँ एक माताजी थी, साधक, बहुत अच्छी साधक थी, शायद रंजन बेन ऐसा कुछ नाम था उसका। हमारे जैसी नॉर्मल थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि
सूर्य देवता की कृपा धीरे धीरे कम होती गई, तो उसकी आंखें कमज़ोर पड़ती गई और एक दिन ऐसा हुआ कि वह बिल्कुल अंधी हो गई। फिर भी वो सत्संग में तो आती थी, उसके बेटे बेटियाँ, उसकी बहुएं अच्छी थी, डेली सत्संग में ले आती थी, फिर वापस ले जाती थी और पूरा दिन घर पर भी वो सत्संग सुनती रहती। उसका तो उद्धार होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब किसी देवता का अनुग्रह कम हो जाता है या तो मिट जाता है, तब हमारी कोई भी इंद्रियां हमारे जीवन में उपयोग में नहीं आती। तो देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है। फिर ऋषियों का ऋण है। ऋषियों का ऋण कैसे है? हमारे पूर्व के ऋषियों ने समाधि अवस्था में उपनिषद के, वेद के मंत्रों को देखा, अपना अंतःकरण इतना शुद्ध, पवित्र, शांत, स्वस्थ किया कि उसको परमात्मा की योजना के अनुसार वेद के मंत्रों का दर्शन हुआ। उस मंत्रों को उन्होंने उपकारवश अपने शिष्यों को दिया। कर्णोपकर्ण ये विद्या हमें प्राप्त हुई। तो अगर वो नहीं होते और वह नहीं बताते कि वेद क्या है और वेद में क्या क्या ज्ञान छिपा हुआ है, तो क्या करना और क्या नहीं करना इसका भी हमें पता नहीं चलता। हमारा जीवन तो पशुवत होता, जैसे पशु जीवन जी रहे, आहार निद्रा भय मैथुन बस करते रहते हैं, खाते पीते सो जाते और भाग जाते, वंश वृद्धि करते रहते, बस पशुवत जीवन हो जाता हमारा। लेकिन उन्होंने हमें वेद का ज्ञान देकर सुसंस्कृत बनाया, सुखी जीवन, संपन्न जीवन, प्रशांत, शांत और प्रसन्न जीवन जीने का तरीका सिखाया। तो उन ऋषियों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। ज्ञान प्रदाता सब ऋषि माने जाएंगे, जिन्होंने हमें क ख ग सिखाया प्राइमरी स्कूल में, जिन्होंने हमें गणित सिखाया, जिन्होंने हमें भूगोल इतिहास का ज्ञान दिया, वह हमारे टीचर, हमारे शिक्षक भी हमारे ऋषि है। हमारे माता पिता ने भी सिखाया तो वो भी ऋषि है, उसका तो अलग से आएगा। और हमें ये वेदांत का ज्ञान जो ऐसे महान महान गुरु हमें प्रदान कर रहे हैं, वह भी ऋषि है, उसका भी हमारे ऊपर उपकार है। तो ऋषियों का ऋण कैसे चुकाएंगे, देवताओं का ऋण कैसे चुकाएंगे? वो तो हमने कहा कि सब एलिमेंट्स की सेवा करके या भगवान की आराधना करके, हर एक देव की, पंचदेव की पूजा हमारे यहाँ है, ये 5 देवों की पूजा करके हम उसका ऋण चुका सकते हैं। और उसके प्रति आदर रख के पूजा करना, पूजन करना माने आदर करना, सत्कार करना, उसका आदर करके उसकी आज्ञा के अनुसार चल के हम उसका ऋण चुकता धीरे धीरे करते रहेंगे पूरी जिंदगी। फिर ऋषियों का ऋण, तो हमारे ऋषियों का ऋण चुकाने के लिए हम शास्त्र पढ़ेंगे, उसको जीवन में अप्लाई करेंगे, सुसंस्कृत बने रहेंगे। हमारे शिक्षक जो है उसकी सेवा करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। अगर उसको वृद्धावस्था में निवृत्त होने के बाद कोई आवश्यकता है तो उसकी हम पूछ करेंगे, उसको पूछेंगे, उसको मिलते रहेंगे बार बार। हमारे जो गुरु है, अभी के जो गुरु है ऐसे अध्यात्म के, उसकी सेवा करेंगे, उसके प्रति आदर भाव रखेंगे, उसका पूजन करेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करेंगे, दक्षिणा के रूप में देंगे कुछ न कुछ। तो इस प्रकार से हम ऋषि ऋण से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। और इसके बाद हमारे ऊपर पितृ ऋण है, जिन्होंने हमें जन्म दिया। ये तो हमारे माता पिता है, लेकिन माता पिता के भी माता पिता, उसके भी माता पिता, उसके भी माता पिता, हमारे जितने भी पितृ हैं जो चल बसे हैं, उसका अगर अस्तित्व ही नहीं होता तो हम कहाँ होते? तो हम मनुष्य जन्म कैसे लेते? और मनुष्य जन्म मिले बगैर हमारी विवेक बुद्धि कहाँ से होती? और विवेक जागृत न होता तो हम जीवन मुक्ति की तरफ, ज्ञान की तरफ आगे कैसे बढ़ पाते, परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर पाते? तो हमारे पितरों का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। जो नहीं रहे उसके लिए श्राद्ध इत्यादि जो क्रिया की जाती है वो करना चाहिए। वह उसके प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। इसका फायदा भी शास्त्रोक्त बातों के अनुसार होता है, उन लोगों को उसको सहायता मिलती है। हमारे इस कर्म से अनुकूलता थोड़ी उसके वहाँ पर बनती है जहाँ पर भी वह है। लेकिन जो हयात है अभी हमारे बुजुर्ग, सिर्फ माता पिता नहीं, चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी वडील, बड़ी उम्र वाले, बड़े बूढ़े जो हमारे हैं, उसकी हमें सेवा करनी चाहिए।
और सेवा से ही इस ऋण से हम धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे। हमने कर्जा लिया है, हम कोई उपकार नहीं कर रहे उस पर, उसकी सेवा करके हम उसके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं महाराज, हम उसका कर्जा चुका रहे हैं। उसके तो क्या कहा जाता है ना कि माता पिता का ऋण तो ऐसा ऋण है कि जन्मों तक उसकी सेवा करते रहे तो भी हम उसके ऋण नहीं हो सकते। इस चमड़ी के जूते बनाकर उसको पहनाए तो भी उसका ऋण हम चुका नहीं पाएंगे। ऐसे माता पिता, ऐसे हमारे पूर्वज, ऐसे हमारे बुजुर्ग जिनका हमारे ऊपर इतने बड़े उपकार है, हमें संस्कार दिया, जन्म तो दिया लेकिन संस्कार दिया, शिक्षण दिया, एजुकेशन दिया और हमें इस लायक बनाया कि हम इस जीवन में सुखी हो सके, हम मान प्राप्त कर सके समाज में। इस प्रकार का हमें जीवन मिला, तो उसका ऋण भी, उसका आदर करके, उसकी सेवा करके हमें चुकाना चाहिए। फिर है मनुष्य ऋण। हर एक मनुष्य का भी हमारे ऊपर ऋण है। हमारे गुरुजी कहते हैं देखो कि एक चाय का प्याला भी अगर हम चाहते हैं तो उसके ऊपर पूरी समष्टि का सहयोग होता है, तभी हमें एक चाय का कप मिलता है। कहाँ चाय की पत्ती उगाई, वहाँ मजदूरों ने कितनी धूप में, कितनी बारिश में, कितनी ठंडी में काम किया। सृष्टि के समग्र एलिमेंट्स, धूप, बारिश, ये सब उन्होंने ये उगाया, उसको बड़ा किया। उस खेत का जो मालिक है उन्होंने उसको कटवाया, फिर फैक्ट्री में भेजा, फैक्ट्री में कई मजदूरों ने काम किया, तब ये चाय की पत्ती बनकर होलसेलर के पास गई, फिर डीलर के फिर छोटे व्यापारी के पास, फिर हमारे पास आई, तब हमें चाय की पत्ती उपलब्ध हुई। उसी प्रकार हमारा पतीला, हमारा गैस जो भी है, सब कहाँ कहाँ से कितने कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें है, और तब हमें चाय की एक कप मिलता है। तो मनुष्य की, पूरी मनुष्य जाति का हमारे जीवन में कदम कदम पर उपकार तो है ही। हम कहेंगे नहीं नहीं महाराज, हमने तो उसका मूल्य तो चुका दिया। तो क्या समझो महाराज कि क्या उतना ही मूल्य है उसकी मेहनत का? एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, हमारा जीवन मरण का खेल था, उन्होंने ऑपरेशन करके हमें जीवित बचा लिया और उसने कहा कि चलो भाई तुम्हारे 2 लाख का बिल हुआ, हमने 2 लाख उसको चुका दिया। तो क्या हमारे जीवन का मूल्य सिर्फ 2 लाख है? उसने हमारा रोग नहीं मिटाया, रोग तो मिटाया ही, हमारा जीवन बचाया, तो जीवन का मूल्य क्या 2 लाख है? तो किसी भी कीमत को चुकाकर हम उससे ऋण नहीं हो सकते महाराज। हमारे शिक्षकों ने हमें इतना पढ़ाया, हम कहते अरे उसको तो 40,000 हर महीने पगार मिलती है, 12 महीने हम पढ़े उसके पास, तो 4,80,000 बार चुकोड़ता, हाँ 4,80,000 उसको मिला। तो क्या एक वर्ष में हमें जो ज्ञान मिला उसकी वैल्यू सिर्फ 4,80,000 है? ये ज्ञान हमें एक ही साल में काम में आएगा, पूरा जीवन ये काम में आएगा, आगे के ज्ञान का ये बेस बनेगा। तो हम उसके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते महाराज। इसलिए हमें आजीवन उसका सबका ऋण, हर एक मनुष्य जाति का, पूरी मनुष्य जाति का ऋण चुकाना चाहिए। कैसे? उसके प्रति सिंपैथी रखकर, बीमार के लिए दवाई का प्रबंध कर जितना हो सके करेंगे, भूखों को भोजन देंगे। पहले के ज़माने में तो अतिथि सेवा थी। अतिथि माने अचानक कोई बाहर गांव से आ गया और पूछा कि यहाँ कौन सा ये वाला घर है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का घर पूछेगा, वैश्य है तो वैश्य व्यापारी का घर पूछेगा, इस तरह से क्षत्रिय है तो कोई राजा क्षत्रिय या जमींदार का घर पूछेगा और वहाँ पर वह जाएगा, उसको ठहराया जाएगा, उसको खिलाया पिलाया जाएगा, उसकी सेवा की जाएगी। अगर 1 दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है या रात भर रुकता है, तो ये अतिथि सेवा ऋण होने का उपाय था। लेकिन आजकल हमारे घर में कोई अतिथि तो आता नहीं, हमारे सगे संबंधी आते हैं, वो भी मिलकर चले जाते हैं, कोई रुकने वाला तो ज़्यादातर नहीं होता। अगर है तो उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए, अगर नहीं है तो संसार में रहे हुए मनुष्यों को जहाँ जहाँ जिसको जैसी जैसी ज़रूरत है हमारे हत्थे चढ़े, ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हमारे हत्थे चढ़े कि भाई ये बीमार है, इसको दवाई चाहिए, हम गए मेडिकल स्टोर, समझो एक सर दर्द की गोली लेने, और कोई गरीब महिला वहाँ पर गिड़गिड़ा रही है कि महाराज जी मेरे पास सिर्फ 25 रुपये है और ये बोतल तो दवाई की 35 की आती है, मैं 10 बाद में दे दूँगी, आप मुझे ये बोतल दे दो, मेरी माँ को बहुत इसकी ज़रूरत है, वो बहुत बीमार है। दुकान वाला नहीं मान रहा,
तब हमारा फर्ज बनता है कि उसके कम पड़ने वाले 10 रुपये हम उसमें ऐड करके उसको दवाई दिला दे। तो ये मनुष्य ऋण चुकता हुआ। इसी तरह कोई भूखा अगर हमें दिख जाए तो उसको भोजन करवा दो। उसी तरह कोई नंगा हारा फटे हाल मिल जाए तो उसको कपड़ा दिलवा दो। हमारे पुराने कबाट में इतनी अलमारियां भरी पड़ी रहती है कपड़ों की। अरे भाई, आप नहीं उपयोग करते तो किसी गरीब को दे दो, उसके उपयोग में आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम तो उसका पोछा करेंगे, हम तो उसको बेचकर बर्तन लेंगे, हम तो उसका ये करेंगे वो करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जात की सेवा करना ये है मनुष्य ऋण से उऋण होने का उपाय है। और अंतिम है भूत ऋण। भूत माने पंच महाभूत, पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये सब पंच महाभूतों की भी हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हम उसके प्रति ध्यान नहीं देंगे तो वह तो बेचारे अपना जीवन बचाने में भी अक्षम है। आजकल तो देखो मच्छर को मारने के रैकेट निकले हैं। क्या अधिकार है हमें किसी की हिंसा करने का? अरे महाराज, वो तो काटते हैं तो डेंगू हो जाता है। आपको ही क्यों हो जाता है, दूसरे को क्यों नहीं होता? हमारे जीवन में हमारे कर्मों के फल के रूप में यह दुख लिखा हुआ है। एक ही मच्छर आपको काट कर चला जाता है, 50 लोग बैठे, किसी दूसरे को नहीं काटता। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बेदरकार रहे, हम सावचेत रहे, सावधान रहे, उपाय करते रहे। लेकिन इसका उपाय उसको मार देना ये नहीं है। कॉकरोच को मार देना यह उसका उपाय नहीं है। साफ सफाई रखो, अपनी नाली ढक कर रखो, बंद रखो, उसको आने का रास्ता बंद कर दो। पेड़ पौधे, हम पहले जाते थे वॉकिंग करने यहाँ यूनिवर्सिटी के कैंपस में, अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो शाम को भी जाते थे। तो हम देखते थे कोई आगे जा रहा है और एक नीम की इतनी बड़ी डाली उन्होंने तोड़ ली और उसको छील कर इतना सा टुकड़ा निकाला, वो दातुन करने लगा। अरे महाराज, इतना सा टुकड़ा चाहिए था, आपने इतनी डाली क्यों तोड़ी? मैंने 2-3 बार देखा, फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उसको बुलाया, पूछा कि भाई साहब, आपके घर के आगे आपने कोई पेड़ लगा रखा है क्या? तो उसने कहा नहीं। अच्छा, आपने किसी पेड़ में 1-2 बाल्टी कभी पानी डाला है क्या? उसने कहा नहीं। खाद तो डाली ही नहीं होगी जब पानी नहीं डाला है। तो अगर हमने किसी पेड़ को 1 बाल्टी पानी भी नहीं पिलाया, एक पेड़ का पौधा भी नहीं उगाया, तो हमें क्या अधिकार है इसको छीलने का, डाली तोड़ने का? हमें क्या अधिकार है? तो महाराज, उसके ऊपर उसका हमारे ऊपर इतना उपकार है, हमें ऑक्सीजन वायु देते। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो आज हमारा क्या हाल होता? आज जो भी हम भुगत रहे हैं, ये अकाल या अतिवर्षा, ये उसी के कारण है। प्रकृति का बैलेंस हमने बिगाड़ दिया है। तो पूरे प्रकृति के सभी एलिमेंट्स की सेवा करना माने उसको संभाल कर रखना। जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग सबका ख्याल रखना, पेड़ पौधे वनस्पति सबको संभाल कर रखना, मिट्टी को अशुद्ध न होने देना, वायु को अशुद्ध न होने देना, जल का पानी का बिगाड़ न होने देना, उसका जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग करना। महाराज, ये वरुण देवता है पानी, उसको ऐसे ही व्यय करेंगे तो उसका तो अनादर हो गया ना। उसका आदर करो। आदर करो माने उसको बड़े सम्मान से इसका इस्तेमाल करो। इस्तेमाल के लिए ही भगवान ने दिया है, लेकिन उसको आदर के साथ स्वीकार करो। तो ये है भूत यज्ञ। ये भूत ऋण चुकाने के ये 5 यज्ञ माने जाते। यज्ञ का मतलब है किसी बदले की भावना के बगैर उसके प्रति कुछ कर गुजरना। जैसे हम अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं महाराज जी आपका आशीर्वाद मिले, महाराज जी आप प्रसन्न रहो, या तो महाराज जी आप मेरा पक्षपात करो, इसलिए हम सेवा करते हैं। ऐसी अगर अपेक्षा है तो ये यज्ञ नहीं हुआ। कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे बुजुर्ग हैं, उसके प्रति हमारा भाव है, उसको आवश्यकता है और हम उसकी सेवा करेंगे, प्रेम से करेंगे। तो जो बिना बदले की अपेक्षा किया जाता है उसको यज्ञ। इसलिए ये 5 यज्ञ गृहस्थी को अवश्य करने चाहिए। इसको पंच यज्ञ कहते हैं। गृहस्थी को इसलिए क्योंकि उसके जिम्मे ये सब चीज़ें आती है। ब्रह्मचारी तो उसका आश्रम ही ऐसा है कि उसको अभी जवान होना है, विद्या अर्जित करना है, फिर जब वह गृहस्थाश्रम में आएगा तब ये सब करेगा। वानप्रस्थी भी नहीं कर सकता क्योंकि वह उसने तो अब भक्ति करनी है। पूरी जिंदगी गृहस्थाश्रम के 25 वर्ष तक उन्होंने ये सब किया, अब भी थोड़ा बहुत करेगा,
सबका, किसी का अपकार नहीं करेगा, उपकार ही करेगा, लेकिन उसका मुख्य ध्येय रहता है भगवान की उपासना। और जब सब कुछ छोड़ दिया, सन्यासी हो गए, तब आप किसी वस्तु के जिम्मेवार नहीं रहते, क्योंकि उसमें ऐष्णात्रय का त्याग किया जाता है। वित्तेष्णा, लोकेष्णा और लोकेष्णा, वित्तेष्णा और पुत्रेष्णा, इन तीनों ऐष्णाओं का त्याग करके फिर संन्यास लिया जाता है। तो सन्यासी के लिए इस यज्ञ का विधान नहीं है। गृहस्थी को यह यज्ञ अवश्य करने चाहिए। यज्ञ माने सेवा, इस 5 प्रकार की सेवा करनी चाहिए। अब आपने पूछा मोक्ष मार्ग में इसका क्या महत्व है, तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि हिसाब सेटल किए बगैर हम मुक्त नहीं हो सकते। किसी से हमने ऋण लिया, अब हम उसको पैसे चुकाते चुकाते 1 लाख लिया था, हमने 70,000 चुका दिया, अब 30,000 बाकी रहा, तो क्या हम मुक्त हो जाएंगे? अब हम नहीं चुकाएंगे तो वो हमारी गर्दन पकड़ेगा, कहीं से ये नहीं करेंगे तो पुलिस केस करेगा, किसी ने करे। तो अगर हमें उससे मुक्त होना है तो उसका ऋण चुका दिया, हिसाब सेटल हो गया। अब हमें उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें उनसे संबंध रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस बैंक से हमने लोन लिया था उस बैंक से संबंध रखते हैं क्या फिर लोन चुकाने के बाद? नहीं। तो हिसाब सेटल किए बगैर हम मुक्त नहीं हो सकते। तो मोक्ष मार्ग में भी ये सब ऋण जब हमारे ऊपर है, उसका हिसाब सेटल किए बगैर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो ये हिसाब तो हमें सेटल करते रहे। इससे क्या होगा कि हमारा अंतःकरण निर्मित होगा, शुद्ध भी होगा। निर्मित होगा माने परमात्मा प्राप्ति के लायक बनेगा, उसका अधिकारी बनेगा हमारा अंतःकरण। और अंतःकरण की शुद्धि के बगैर, अंतःकरण की लायकात के बगैर साधन चतुष्टय संपत्ति आएगी नहीं। इसके बगैर हम परमात्मा प्राप्ति के योग्य नहीं बन पाएंगे। तो मुक्ति के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में भी ये हिसाब सेटल करने किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गुरुजी ने जैसे कहा कि हमें हिसाब सेटल करना है पूरी समष्टि के साथ, उसके बगैर हम मुक्त नहीं। किसी से झगड़ा हुआ, उसने हमें 2 गाली दी, हमने 2 गाली उसको दे दी, अब वो हमारे दिमाग में घूमता रहेगा, उसके दिमाग में भी घूमता रहेगा। कितने दिनों तक इसकी पीड़ा सहेंगे भाई? जाओ मिलो उसको, खुलासा कर लो कि भाई ऐसा हमारा गलतफहमी हो गई थी, हमने आपको न बोलने वाले शब्द बोल दिए, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने से हम उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे, अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं। यहाँ से हम पीड़ा को बाईपास कर रहे हैं। तो ये हिसाब सेटल हुआ। देखो इस इस युग में हमारा जन्म हुआ ही क्यों है? इसके 3 कारण हम गहना पहले से ही कहते आ रहे हैं। एक तो हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए, दूसरा है हमारी कामना की पूर्ति के लिए भगवान ने हमारे ऊपर उपकार करके मनुष्य जन्म दिया कि चलो बेटा तुम्हारी अपनी कामना पूरी कर लो। तीसरा महत्वपूर्ण कारण ऋण होने के लिए, हमारे ऊपर सबका ऋण है ना। हम यहीं पर इसी परिवार में, इसी देश में, इसी गांव में जन्म क्यों लिया? क्योंकि यहाँ हमारे जो सगे संबंधी है उसके साथ हमारा ऋणानुबंध है। किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है, किसी की सहायता करना है, किसी की सहायता लेना है, क्योंकि आगे का हिसाब चला आ रहा है। तो ऋण हुए बगैर हम जन्म मरण से चक्कर से ही नहीं निकल पाएंगे। तो जो हमारे सगे संबंधी, पास पड़ोसी, हमारे टच में होने वाले जितने लोग हैं उससे तो हमारा ऋण चुकता होता जाएगा, लेकिन जो हमारे टच में नहीं है उसका भी ऋण है। जैसे देवों का ऋण, ऋषियों का ऋण, पितरों का ऋण जो चले गए, पंचभूतों का ऋण, बाकी जो अनजान व्यक्ति है ऐसे मनुष्यों का ऋण। तो उन 5 का ऋण चुकाने के लिए पंच महायज्ञ कहे जाते हैं। भूत ऋण में तो देखो चींटी को आटा खिलाना, मछली को आटा डालना, पेड़ पौधे को पानी पिलाना, गाय को चारा खिलाना, पंछियों को दाने डालना, ये भूत ऋण चुकते करने का उपाय है। यह यज्ञ है। अगर कोई अपेक्षा के बगैर हम करते हैं तो यज्ञ, हमारे संस्कृति में तो ऐसा है महाराज। रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, फिर हमारे परिवार के लिए हम रोटी बनाते हैं। तो गाय कुत्ते का भी हम ध्यान, एक रोटी से उसका पेट नहीं भरेगा, लेकिन एक कुत्ता 10 घर पर जाएगा और 10 रोटी खाएगा तो उसका पेट तो भर क्या, उससे ज़्यादा हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि सबकी सेवा भाव से सेवा करने से ये यज्ञ कहलाता है। पंच महायज्ञ गृहस्थ को करने चाहिए, क्योंकि हिसाब सेटल किए बगैर हम मुक्त नहीं हो सकते। ये हमें छोड़ेंगे नहीं ना, हम भी नहीं छोड़ेंगे किसी को। तो क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो। उपकार किया है तो प्रत्युपकार करके उससे छूट जाओ। इससे अंतःकरण शुद्धि होती है। उपकार करना, प्रत्युपकार करना, यज्ञ करना माने निष्काम कर्म करना। इससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है और हमारा अधिकारित्व बनता है परमात्मा प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति का। हमारी लायकात निर्मित होती है। इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।